जैसा कि आप जानते हैं 10th बोर्ड और इंटर बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं और इसमें से आप देखते हैं कि आपका इसमें से कितना जो है सही हो पाता है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, अपना रैंक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका रैंक कितना है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो जो फ्रेंड्स अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण गुजरती है वो हमारा फोकस से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो फ्रेंड जो प्रकाश के अपवर्तन के हैं वो 2 नियम हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म। इसका प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से जब प्रकाश का रंग को गुजारा जाता है तो उसका जो अथी होता है वो वर्ण विक्षेपण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो जो फ्रेंड्स उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमारा होता है हमेशा धनात्मक। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमेशा पूछते रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांच में। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। ये पिछले बार भी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगला देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड जो आप लोग को पता ही होगा कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है वो हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। आगे देखते हैं, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा बनता है समतल दर्पण में। तो ये सब याद रखेंगे। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर। तो ये सब ध्यान रखेंगे। और जो क्योंकि ये जो सरल सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब की ओर से दूर जाता है, और जब विरल से सघन में जाता है
तो अभिलंब की ओर आ जाता है, तो याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? संभवतः दर्पण है। जैसा कि मैंने अभी फ्रेंड्स बताया था कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें आप कहीं भी रहें समतल बराबर साइज का आपका प्रतिबिंब बने, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं साइड मिरर में प्रयोग ही किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए। तो इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि पीछे के गाड़ी को हम आसानी से देख सके। तो उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए चालक को देखने में आसानी होती है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा, सॉरी एक मिस प्रिंट हो गया है, ऊपर में जो यहाँ पे है वहाँ पे साइन आर हो जाएगा और जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए साइन आई बाई साइन आर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण बने कोण को कहते हैं, तो हम कहते हैं आपतन कोण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये अगर पूछ दे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो उसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स परावर्तन कोण। तो ये सब याद रखेंगे क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब बार बार मैट्रिक में पूछ सकता है, तो ये सब आप याद रखेंगे जाता है। तो उसका जो उसमें जो प्रयोग होगा हमारा उसका उत्तल लेंस का, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं इसमें लेंस में सीधा अपोजिट का काम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो छोटा प्रतिबिंब बनाता था वो था उत्तल दर्पण, और यहाँ जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वो है उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स कभी कभी ये कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो आप याद रखेंगे इसको, क्योंकि लेंस और दर्पण हमेशा अपोजिट काम करते हैं। उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश प्रतीत होता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी काला। अगर आप अंतरिक्ष यात्री जाकर चंद्रमा पर खड़े होकर जब देखते हैं आकाश को तो उनको काला प्रतीत होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, क्योंकि ये हर बार पूछते रहता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो जो श्वेत रंग है जो हमारा सूर्य से मिलता है, हमें प्राप्त होता है, उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है? दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसका जो मतलब ऑप्शन नंबर बी लाल। अगर यही पूछता कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो हमारा हो जाता बैगनी, क्योंकि इसका जो ट्रिक होता है बैगनी हपी नाला। तो जो सबसे नीचे होता है वो होता है बैगनी, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और सबसे ऊपर होता है लाल, जो कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो ये याद रखेंगे, ये हमेशा पूछते रहता है। या तो दे देगा कि किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी मारना है, और दे देगा किस प्रकाश का रंग किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, तो होता है लाल का। याद रखेंगे। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है?
तो फ्रेंड्स जो एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है वो होता है हमारा अनंत, क्योंकि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो अनंत दूरी तक देख सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना दूरी तक देख सकता है। लेकिन जो यही प्रश्न पूछ देता है कि एक स्वस्थ आँख के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो फ्रेंड्स हमारा हो जाता है ये 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से जैसे ही हम लोग नज़दीक लाते हैं तो हमारी आँखों को वो चीज़ पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहा गया कि नेत्र का जो न्यूनतम बिंदु होता है, न्यूनतम देखने का जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष किस पर घटना पर आधारित है? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट लगे तो क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका जो है बता दूंगा अगर कुछ भी आपको डाउट लगे तो। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जैसा कि जानते हैं इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं एकदम सेम, इसी में कुछ लड़के होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं जो गलती मार देते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टिंडल प्रभाव। जैसा कि इसी से मिलता जुलता हुआ है एक और किंटल प्रभाव। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा निकट दृष्टि दोष वाले में होता है अवतल लेंस। इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, क्योंकि जिसमें जैसे निकट दृष्टि दोष है तो इसमें 3 अंक है, नि, क और ट। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा 4 वाला, क्योंकि एक आगे बढ़ा के हम लोग लिखते हैं। तो निकट, तो इसमें हो जाएगा अवतल, अवतल, इसमें 4 अंक हो गए। और फिर जैसे ही दूर क्या आता है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो उसमें होता है हमारा उत्तल लेंस, क्योंकि वो 2 अक्षर का होता है, उत्तल, सॉरी उत्तल। ये 3 अंक का हो गया, और दूर तो दूर ये हो गया 2 अंक का। तो फ्रेंड्स ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।